टॉरस, हाय टॉरस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है इसके लिए आपको क्या बताया जा रहा है एंड आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं. सो टॉरस, लेट्स सी. थैंक यू. लेट्स सी. एक मिनट. हाँ, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है. ओके, अब ठीक है. सो अगर हम बात करें इस वीक के लिए आपको क्या बताया जा रहा है, तो कुछ चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर के आप ओवर एक्साइटेड हो. जैसे मे बी आप 2023 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और एक्साइटमेंट के कारण आप कुछ डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए. तो थोड़ा सा खुद को काम रखिए. सिचुएशन कोई भी है, ठीक है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है. ठीक है, हमेशा अपने आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको याद रखिए. ठीक है, ओके. सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट जो आपको मैसेज दिया जा रहा है टॉरस, वो यही है कि जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखोगे उस नज़रिए से चीज़ें बदलेंगी. अब चाहे फिर आप 2023 की बात कर लो, चाहे आप फिर इस वीक की बात कर लो, जिस नज़रिए से चीज़ों को देखोगे उसी नज़रिए से चीज़ें आपके सामने आएंगी. तो बेहतर है आप हर एक चीज़ को पॉजिटिवली देखिए, बिकॉज यहाँ पे आप क्या करते हो कि पॉजिटिव चीज़ से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, जिसकी वजह से जो आप कर रहे होते हो वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाते. राइट, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है टॉरस कि आप थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए. कुछ चीज़ों में ना आप बहुत ज़्यादा जैसे कुछ चीज़ से वो वर्ड है जो मैं बोल नहीं, मतलब कुछ ऐसा, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, लाइक मतलब होता है ना कभी कभी की कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग में लेते हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे. हमें पता है वो वर्ड क्या है लेकिन हम बोल नहीं पाते. वैसे ही कोई तो एक वर्ड है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कैसे, वो कहते हैं ना वो वर्ड कैसे कहते हैं, कभी कभी कुछ बातें मुंह पे होती है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ पाती. वही चीज़ है. मैं समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे ये बात एक्सप्लेन करूँ. खैर, मैं इसको आपको बाद में बताती हूँ. उसके अलावा अगर हम बात करें टॉरस, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के प्रति आपको अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए. ठीक है, और जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो वो चीज़ होगी तो, लेकिन थोड़े मंथ बाद होगी. ठीक है, अगर आप अभी कोई चीज़ करना चाह रहे हो या फिर अगर आप चाह रहे हो कि अगर आप किसी के साथ करना चाह रहे हो या फिर एनीथिंग, आप अपनी लाइफ में कुछ नया चाह रहे हो, तो वेट करना पड़ेगा आपको. कुछ मंथ्स बाद आपको वो चीज़ अपने लाइफ में दिखाई देगी. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों से आप हील हो रहे हो, रिकवर हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करते, आप ज़बरदस्ती जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो रही, आपकी बातों की वैल्यू नहीं हो रही, वहाँ पे आप क्यों रुकते हो. जहाँ पे आपकी बातों की वैल्यू करी जाए, जहाँ पे आपकी वैल्यू करी जाए टॉरस, वहीं पर रुका करिए. बेवकूफ़ी होती है, अदरवाइज मैं आपको जनरली बताना तो बेवकूफ़ी होती है. जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनको रिस्पेक्ट देना. रिस्पेक्ट दीजिए ज़रूर, लेकिन ये मत भूलिए कि वो लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं. ठीक है, तो खैर उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ था तो आप उससे रिकवर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. अगर कोई पास्ट की चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो उससे भी मुझे एक रिकवरी दिखाई दे रही है. आप रिकवर होकर के आगे बढ़ रहे हो. फाइनली कुछ चीज़ों के प्रति आप अब कुछ चीज़ों में स्टॉप लगा रहे हो. जैसे कुछ चीज़ें ना पास्ट से चली आ रही थी और वो कंटिन्यूसली आपके साथ चल रही थी. पास्ट का कोई बर्डन था जिसको आप उठा के बस चले जा रहे थे, कोई मतलब नहीं था उस चीज़ का. आपको भी पता था कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई मतलब उस चीज़ का कोई वही नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है. अगर ये कोई पर्सन है तो आपको पता था कि इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप फिर भी इस इंसान को जैसे वो कहते हैं कि लेकर के आगे चले थे कि चलो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो. आपको पता है कि वो इंसान वो वर्थ इट नहीं है, वो वर्थ ही नहीं है. आपको ये चीज़ पता थी, फिर भी कहीं ना कहीं आप हर एक सिचुएशन को, मुझे क्या हो गया एक मिनट, हर एक सिचुएशन को आप झेलते रह रहे थे. किसी से कुछ कह नहीं रहे थे. अब वो बारी आ गई है जहाँ पे अगर आपकी वैल्यू नहीं करी जा रही है, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है जहाँ पे, वहाँ से चुपचाप से उठ करके चले जाओ. ठीक है, जो लोग आपसे प्यार से नहीं बात कर सकते उनसे आप भी प्यार से बात मत करो. ठीक है, जिनके साथ जैसा, देखो जो लोग हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ जब हम वैसे ही व्यवहार करने लग जाते हैं तो उनको समझ आता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या करा है.
ठीक है, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन मैं जिस हिसाब से आपको बता रही हूँ ना कि जिस तरीके से लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं ना, जिस तरीके से आपके साथ लोग बिहेव करते हैं, आप उनके साथ वैसा बिहेव करो, है ना। अब मैं ये नहीं बोल रही उनकी तरह बुरे बन जाओ जैसे वो लोग हैं, लेकिन एक दो बार तो उनको समझाओ उन्होंने कैसा करा है आपके साथ बिहेव, उनको, ताकि समझ तो आए, राइट, कि किसी को हर्ट करना कितना बुरा होता है। ओके मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप कुछ बदलाव चाह रहे हो अपने लाइफ में, तो ये इस वीक में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ महीनों बाद आप कुछ बदलाव देखोगे अपने लाइफ में, और ये जो बदलाव है ये आपके अच्छे के लिए होंगे। आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ है, या फिर जैसे आपको एंजल्स साइन दे रहे हैं, आप उन साइंस के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। आपको ड्रीम आया कोई जो आपको अपने फ्यूचर के बारे में बता रहा, आपने उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करा। अगर आपको कोई यहीं पे सामने से आके आपको आपकी टेरो रीडिंग करके बता देगा तो आप विश्वास करोगे। ये क्या बात हुई? जब एंजल्स आपको खुद कोई साइन दे रहे हैं तो उनके ऊपर विश्वास करिए। अगर आपको फेदर्स दिखाई देते हैं इस वीक में, तो इसका मतलब है एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। तो जस्ट टेंशन फ्री हो जाइए उस समय पर, बिकॉज जिस भी चीज़ को लेकर के आप टेंशन ले रहे हो उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। Taurus, thank you. We have Seven of Pentacles. Then we have the Star. Then we have Eight of Cups. आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो टॉरस। जैसे आपका समय, जैसे एक दिन में आपका जो समय है वो कोई ऐसी चीज़ में आप लगा रहे हो जो चीज़ सही, मतलब जो चीज़ बेसिकली कभी, मतलब उस समय को अगर आप अपने काम पे लगा लोगे ना तो वो चीज़ आपको ज़्यादा वर्थ इट लगेगी, राइट। तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो कुछ चीज़ों में। वी हैव 10 ऑफ कप्स। टाइम को मैनेज करिए, ठीक है। फन एक जगह है, अपना काम एक जगह है, ठीक है। आप फन के लिए अपने काम को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते और काम के लिए अपने फन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, राइट। तो दोनों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ फाइनली आप समझ तो रहे हो। वी हैव द मून। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। Then we have Ace of Pentacles. ओके सो अगर हम बात करें यहाँ पे इस वीक में और क्या कुछ रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्टली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। मतलब कि इस वीक में आपको ऐसा लगा रहेगा कि मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, दूसरों की लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ उस मुकाबले कितनी डिप्रेस्ड है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप अनसेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगती। आपको ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छी किस्मत तो लोगों की है, ऐसा क्यों सोचते हो आप टॉरस? देखिए, हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है, ठीक है। इंसान जो जैसा कर्म करता है उसकी किस्मत वैसी ही होती है, ठीक है। कई बार मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि अब मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं तो सबके साथ अच्छा चाहता हूँ, फिर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, राइट। बिकॉज जब आप अच्छा कर रहे होते हो तब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, उससे पहले जो आपने करा है उसका कर्म अभी आपको मिल रहा है, राइट। जैसे आपने इन द पास्ट, मतलब पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया होगा, वो भगवान जाने आप क्या किया होगा, किसने क्या किया, मैंने क्या करा, आपने क्या करा, किसको क्या ही याद है ना। तो उस जन्म में जो आपने करा उसका कर्म आप अभी झेल रहे हो, लेकिन अभी जो कर्म कर रहे हो उसका थोड़े टाइम बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। मतलब अगर अभी आप सबके साथ अच्छा अच्छा कर रहे हो, सबकी मदद करते हो, एनिमल्स की मदद करते हो, इंसानों की मदद करते हो, फिर भी लोग आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते, आपके दिल में हर किसी के प्रति प्यार है, आपके दिल में हर किसी के प्रति एक इंसानियत है ना, आपके अंदर बहुत प्यार है लोगों के लिए, लेकिन लोग इससे बिल्कुल विपरीत है। उनके दिल में आपके लिए नफरत है बिना कोई रीज़न के, राइट। तो इट्स ओके। अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बोलूँगी, अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को आप अपने कर्म करते जाइए, बिकॉज याद रखिएगा ये चीज़ कि एट द एंड इंसान का जो कर्म होता है वही ही हर चीज़ का जिम्मेदार होता है, राइट। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अगर आप अभी सबके साथ अच्छा कर रहे हो और लोग आपके साथ बुरा करते हैं, देन ट्रस्ट मी, उनको करने दीजिए। आप अपना कर्म करना मत भूलिए। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहिए, भले लोगों को बताइए कि उन्होंने आपके साथ बुरा करा है, लेकिन कभी उनके जैसे मत बनिए।
एंड द स्टार आपको ये बता रहा है कि ये जो वीक है इसमें आप कुछ चीज़ों से हील हो रहे हो और अपने साथ साथ लोगों को भी हील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई एफर्मेशन बोलते हो या फिर कोई चैंटिंग कर रहे हो इस वीक में, या तो फिर आप ऑलवेज कोई चैंटिंग करते हो। तो जो भी कर रहे हो उसको करते रहिए, बिकॉज मुझे उसका असर दिख रहा है आपके ऊपर। ठीक है, तो करते रहिए जो भी आप कर रहे हो। एंड इस वीक में फाइनली कुछ चीज़ों को आप समझ रहे हो, जैसे बहुत टाइम से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइक हर किसी के लिए ये चीज़ नहीं है कि हर किसी को किसी व्यक्ति ने इल्यूजन में रखा हुआ था। कई लोग खुद की वजह से इल्यूजन में है। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी को देखना ही नहीं चाहते, रियलिटी को चेक ही नहीं करना चाहते कि मेरे लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो आप में से कुछ लोग इल्यूजन में थे, कुछ लोगों को किसी ने इल्यूजन में रखा था। उनके पास सच था सामने, मतलब उनके सामने सच था, लेकिन वो फिर भी उस सच को नहीं देखना चाह रहे थे। उनको वो इल्यूजन ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, राइट। जैसे किसी ने आपको दिखाया कि वो इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको उसके बाद पता चल गया कि वो इंसान अच्छा नहीं है, फिर भी आपको लग रहा था कि वो इंसान बहुत अच्छा है। आई एम सो सॉरी टॉरस, एक्चुअल में क्रिस्पी है जो परेशान कर रही है उसको। अब वो नया सीख गई है कि उसको गेट खोलना आ गया है, तो वो हम अक्सर अब यही करती है। जब भी मैं रीडिंग्स बनाती हूँ ना, डोर लॉक करके, तो वो वही चीज़ करती है, हमेशा आके गेट खोलना रहता है। तो वही आवाज़ कर रही थी अभी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो यस, मैं आपको ये बता रही थी कि कुछ लोग खुद की वजह से इल्यूजन में थे, तो कुछ लोगों के लिए किसी और ने आपको इल्यूजन में रखा हुआ था, लेकिन रियलिटी आपके सामने थी, लेकिन आप फिर भी उस रियलिटी को नहीं देखना चाहते। तो फाइनली अब आपने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। मन तो नहीं था आपका, लेकिन आप फिर भी कुछ चीज़ों को छोड़ करके, यानी कि कुछ चीज़ों को लेट गो कर करके, कुछ चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ रहे हो। वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ज़िंदगी का सच यही है कि कुछ चीज़ों को हम छोड़ते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास आकर के भी चली जाती है, तो कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल करके भी मिल जाती हैं, राइट। तो ज़िंदगी का सच यही है, और अगर आप सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे ज़िंदगी को जियोगे। तो अभी फ़िलहाल अभी आपको मन नहीं है कोई भी किसी को भी जाने देने का, या फिर कोई भी सिचुएशन से निकलने का, या फिर कोई भी हैप्पी मोमेंट को छोड़ करके अपना काम को करने का, वापस से अपने काम में आने का। यानी कि अगर आपने कुछ दिन इन्जॉय करे, तो आपको मन नहीं कर रहा वापस से अपने काम को करने का, आपको मन कर रहा और इन्जॉय करते, राइट। लेकिन काम भी ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको उस समय पर बताया। तो सारी चीज़ें जो जैसा है उसको वैसा, देखिए, गो विद द फ्लो रही है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए, ठीक है। और मतलब लाइफ स्मूथ चल रही है तो वैसे चलने दीजिए, लाइफ जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि अभी एक्शन लेने का समय नहीं है। अभी जो जैसा है उसके साथ वैसा रहने की ज़रूरत है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स आपको बता रहे हैं इस वीक में आप खुश रहोगे अपने फैमिली के साथ। यहाँ पे एक हैप्पीनेस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड बहुत बरसों पहले जो आपने मैनिफेस्ट करा था, यानी कि कुछ महीनों पहले अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था और आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो इस जन्म में कभी पूरा नहीं होगा, तो इस वीक में आपको उस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिख सकती है कि आपने जो मैनिफेस्ट करा था वो बात आपको हर जगह से सुनने में आ रही है, ठीक है। वो सुनने में इस वजह से आ रही है क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेसिंग में। 4 ऑफ सोर्ट्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर बहुत समय से आपकी हेल्थ ख़राब थी, या फिर अगर आप बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू से हेल्थ इशू का सामना कर रहे थे, कोई चीज़ से आप रिकवर नहीं हो पा रहे, तो इस वीक में उस चीज़ से रिकवरी है। और कोशिश यही करिएगा कि आप खुद का ध्यान रखो। आप क्या करते हो, थोड़ा हेल्थ ठीक होता है ना तो वापस से अपनी हेल्थ ख़राब करने लग जाते हो, है ना। तो थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों में ना आपको अपना जैसे आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर चीज़ आपके हिसाब से चले, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। आप जैसा चाहते हो उसके बिल्कुल विपरीत सिचुएशंस हो जाते हैं। तो अपने हिसाब से कंट्रोल मत करा करो, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी चीज़ सोच रहे हो कि मेरे फेवर में नहीं होगा, या फिर इसमें मेरा बुरा है, और और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, तो थोड़े समय बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस्मत अच्छी है कि कैसी है। लेकिन अभी फ़िलहाल डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए, खुद से कुछ चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, वेल्थ आ रहा है, ठीक है। अगर कोई आपको पैसा अटका हुआ था तो वो आपको इस वीक में मिल सकता है। एंड इस वीक में एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो कुछ चीज़ों के प्रति। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि ना, इस जन्म में तो ये चीज़ हमें मिल ही नहीं पाएगी। ये जैसे कोई तो चीज़ थी, कोई विश थी आपकी, कोई ख्वाहिश थी जो आप बोले थे ना, इस जन्म में नहीं मिलने वाली हमें तो इस चीज़ का सुख हमें इस जन्म में नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ आपको मिल रही है इसी जन्म में, और आप बहुत खुश हो उस चीज़ के प्रति, राइट। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।